छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे वीर योद्धा और महाराष्ट्र की पावन पवित्र धरती पे अब्बू आजमी जैसा बेवकूफ कलंकित आदमी इस महाराष्ट्र की भूमि को गंदा कर रहा है। ऐसे उसको देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार से भी हम अनुरोध करते हैं कि उनकी परमानेंट के लिए वहां से सदस्यता खत्म की जाए और निलंबित कर दिया जाए। केलं तर आम्ही कदापि भारतीय जनता पार्टी सहन करून घेतल्या जाणार नाही, म्हणून आम्ही इथे अजून के विधान परिषद के नेतागणों को विनंती करता हूं कि ऐसे जिन्होंने वक्तव्य किया, ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के विधानसभा में रहने की कोई अधिकार नहीं है और उन्हें शाश्वत पूर्ण कार्यकाल से निलंबित करके इस घटना का उन्हें सजा देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का बेवकूफ विधायक, उसका नाम अब्बू आजमी है। अब्बू उसने जानबूझ के रखा है। उनके समाज में मैं समाज पे प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन हम उसको इसमें से कोई भी उसको अब्बू आजमी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ आजमी बोलेंगे। समझ रहे ना? एक ऐसा बेवकूफ आदमी जो बारंबार अपने आप को लोगों के बीच में हाईलाइट करने के लिए हमेशा वो गलत गलत बयान देता है। पूरा आक्रांताओं का महिमा मंडल समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर में यह बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर से। बल्लारपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी का बेवकूफ विधायक, उसका नाम अब्बू आजमी है। अब्बू उसने जानबूझ के रखा है। उनके समाज में मैं समाज पे प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन हम उसको इसमें से कोई भी उसको अब्बू आजमी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ आजमी बोलेंगे। समझ रहे ना? एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी जो बारंबार अपने आप को लोगों के बीच में हाईलाइट करने के लिए हमेशा वो गलत गलत बयान देता है। उसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनको लेकर के और जो हमारे देश में जितने भी आक्रांता है, सबसे क्रूर आक्रांता औरंगजेब का जो गुणगान गाया, उसको निषेध करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ पे एकत्रित हुई है। मानसिकता को कुचलने के लिए सर्वप्रथम आवाज विधानसभा में हम सभी के लाडले विधायक, महाराष्ट्र की तोप, बुलंद आवाज आदरणीय श्रीमान सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने उठाया। आज महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। वो जब भी कुछ बोलता है तो गलत ही बोलता है, मगर उसके विरोध के स्वरूप, जैसे पांडे जी ने बताया, दूधे मैडम ने बताया, जो उसके लिए जो सजा दी गई कायदे में रहते हुए, वो सजा हम सभी के माध्यम से वो कम है। हमारे पूर्वजों ने खासतौर से महाराष्ट्र के भूमि पे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ऐसे वीर योद्धा और महाराष्ट्र की पावन पवित्र धरती पे अब्बू आजमी जैसा बेवकूफ कलंकित आदमी इस महाराष्ट्र की भूमि को गंदा कर रहा है। ऐसे उसको देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार जब कुछ ऐसी बातें आती है तो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान में भी उससे अच्छे लोग हैं, कुछ वहाँ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ की भावनाओं का आदर करते हैं। मगर हम कभी भी, मैं बार बार बोलता हूँ, हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारे देश में हमारे पार्टी ने, हम सभी ने अब्दुल कलाम को आइडल मानते हैं, हीरो मानते हैं। वीर अब्दुल भगत सिंह को हम सारी सबको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मगर कुछ ऐसी सोच जो विदेश की फंडिंग के माध्यम से गलत मानसिकता लेकर के देश में लड़ाने का काम करते हैं। जैसे आपने छावा फिल्म में भी देखा, हमारा ही कुछ लोग चंद सिक्कों के लालच में, कुर्सी के लालच में, राजपाट के लालच में जो गद्दारी करते हैं, ऐसे अब्बू आजमी जैसा गद्दार अभी पनप रहे। ऐसी मानसिकता को बदलने के लिए आज हमारी टीम जो एकत्रित हुई है। आपने देखा होगा छावा फिल्म में कम संख्या रह करके भी संभाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ा, जो अपना सर्वस्व दिया, वो सदैव याद किया जाएगा। साथियों, इस अवसर पे मैं आप सभी से यही आह्वान करूंगा कि जब जब ऐसे हरामखोर जब अपनी आवाज उठाते हैं तो इनकी आवाज को दबाने के लिए हमें अपना सर्वस्व
त्याग करके हम सभी को सामने आना पड़ेगा। आज जो हम खड़े हैं, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, मगर ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग जब आते हैं तो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं। मैं बारंबार बोलता हूं कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश सबसे बड़ा है, उसके बाद जाति, धर्म, प्रांत, ये सारी चीजें है। मगर जब देश के ऊपर जब ऐसी घृणित आत्माएं जब आती है तो हम सभी को परम कर्तव्य है एकत्रित होकर के आगे आना पड़ता है। हमारा सम्मानीय सुधीर बाबू ने लगातार महाराष्ट्र की आवाज को, छत्रपति शिवाजी महाराज के वो कट्टर भक्त हैं, उन्होंने बार बार कई मायने में साबित किया है। उसके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष प्रकाश डालेंगे। मैं पुनः आप सभी लोग हमारे बुलावे पर आप एकत्रित हुए, मैं सभी का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। और साथ ही पुनः ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम सभी का परम कर्तव्य है, सभी लोगों को अपने अपने काम की जवाबदारी है, मगर समाज की और देश की जहाँ बात आएगी तो लोगों ने अपना जान दिए, क्या हम थोड़ा समय नहीं दे सकते? क्या हम सभी का परम कर्तव्य है यहाँ पे आए। मैं सभी का पुनः दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। निषेधसो 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 निषेधसो, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। सुधीर बाबू आगे बढ़ो, सुधीर बाबू आगे बढ़ो, सुधीर बाबू संघर्ष करो, सुधीर बाबू संघर्ष करो। धन्यवाद। माता की वंदे वंदे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हसन आजमी, इनका निषेध करने के लिए यहाँ पर प्रमुखता से उपस्थित हमारे शहर के अध्यक्ष काशीनाथ सिंह जी, महामंत्री मनीष पांडे जी, महिला नेत्री सौभाग्यवती रेणुका दुबे जी, महिला मोर्चा की शहर की अध्यक्ष सौभाग्यवती वैशाली जोशी जी, उपस्थित हमारे सभी बल्लारपुर शहर के पदाधिकारी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हसन आजमी, इनका तीव्र शब्दों में निषेध करता हूं। स्वाभाविक रूप से कोई बाहर से आए हुए आक्रांता, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश की संपत्ति को लूटने का काम किया, इस देश के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, ये आक्रांता थे। और स्वाभाविक रूप से कुछ समय पहले प्रदर्शित हुई छावा फिल्म के अंदर में औरंगजेब कितना क्रूर था, उसका क्रूरता का एक नमूना छावा फिल्म के अंदर में लाखों करोड़ों भारतीयों ने देखा कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के चिरंजीव संभाजी महाराज को कितनी क्रूरता के साथ औरंगजेब ने मौत के घाट उतारा। इतनी क्रूरता जब कभी किताबों में पढ़ा करते थे तो कल्पना मात्र कर नहीं सकता था कोई, लेकिन आज स्क्रीन पर देख करके समझ में आया कि कितने क्रूर औरंगजेब और उनके साथी थे। और ऐसे क्रूर आक्रांताओं का महिमा मंडल समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आक्रांता जो इस देश को लूटने की नियत से, जो इस देश के धार्मिक मर्मस्थल हैं हमारे, उनको नुकसान पहुंचाने की नियत से कई सौ वर्ष पहले भारत पर आक्रमणकारी करके आए हैं, और उनका महिमा मंडल विधानसभा के अंदर में करना कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह से कम कुछ नहीं है। इसलिए मैं तत्कालिक हमारे जो शासनकर्ता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि ऐसे विधायकों को तुरंत से तुरंत उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उनको कोई सस्पेंड करना, कुछ समय के लिए उनको विधानसभा से बाहर रखना, ये उनका इलाज नहीं है। ऐसे लोग विधानसभा में रह करके देश का, राज्य का नुकसान ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इससे पहले भी अबू आजमी कई बार ऐसे राष्ट्रद्रोह वाले बयान दे चुके हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो माफ हुआ और जनता ने उनको माफी दी है। लेकिन अब जो औरंगजेब का महिमा मंडल विधानसभा के अंदर में किया है,
ये माफ़ी योग्य नहीं है। मैं फिर से तीव्र शब्दों में औरंगजेब के संदर्भ में कहे गए जो महिमा मंडन के शब्द थे अबू आजमी के, उसका तीव्र निषेध करता हूं और यहीं पर रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। समाजवाद पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक इस तरह का बयान जो हमारी महाराष्ट्र संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक प्रकार का हमला किया है, उन्हें औरंगजेब अच्छे कार्य करने वाला महान व्यक्ति दिखता है। ये महाराष्ट्र भूमि जो है संतों की भूमि है और ये संतों की भूमि पर हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज को जिस निंदनीय कृत्य से उन्होंने कार्य किया उसको हम निषेध करते हुए और जिन्होंने उसकी स्तुति में बड़े बड़े बातें किए उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उनका निषेध करते हैं। और मैं महाराष्ट्र के विधान परिषद के नेतागणों को विनंती करता हूं कि ऐसे जिन्होंने वक्तव्य किया ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के विधानसभा में रहने की कोई अधिकार नहीं है और उन्हें शाश्वत पूर्ण कार्यकाल से निलंबित करके इस घटना का उन्हें सजा देनी चाहिए और पूरे महाराष्ट्र को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनका पूरा महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है और इस महाराष्ट्र विरोध के ऊपर अगर उन्हें बाहर करते हैं यही सभी लोगों के प्रति न्याय देने का एक प्रकार का कार्य होगा। और मैं विनंती करता हूं इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से कि वे इन्हें पूर्णतः इस पूर्ण विधानसभा से निलंबित करें और विरोध करते हैं आबू आदमी का विरोध करते हैं और महाराष्ट्र की भूमि को अपने रक्त से सींचा है। ऐसे गुणगान करने वाले अबू आजमी का हम आज इस कार्यक्रम में जाहिर निषेध करते हैं और शासन प्रशासन से और महाराष्ट्र विधानसभा से भी हम अनुरोध करते हैं कि उनकी परमानेंट के लिए वहां से सदस्यता खत्म की जाए और निलंबित कर दिया जाए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और यहाँ पर हम अबू आदमी का जाहिर तरीके से विरोध करते हैं। अबू आदमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अबू आदमी मुर्दाबाद, निषेध असो निषेध असो, अबू आदमी निषेध असो, निषेध असो निषेध असो, अबू आदमीचा निषेध असो। निषेध कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय काशी भैया और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता भाई बंधु, आज जो हम निषेध का कार्यक्रम ले रहे हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के एक विधायक जिन्होंने औरंगजेब को एक महान राजा और अच्छा राजा बताने का जो उन्होंने मतलब बातें कही हैं, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, यहाँ के हमारे जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, शंभू राजे, इनकी जो जिस तरीके से मतलब निर्मम हत्याएं की गई थी उनका वो गुणगान कर रहा है और उनके बारे में अच्छी बातें बता रहा है कि ये जो औरंगजेब थे, जो बाकी जो आक्रांता जो यहाँ पर आए थे तो वो हमारे देश में किस तरीके से किए, उनकी कुछ अच्छी बातें भी वो बता रहा है। लेकिन यह बातें हमारे इस महाराष्ट्र को गवारा नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि थी और स्वराज्य के सपनों को साकार करने के लिए जो हमारे वीर जो थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस अबू आजमी का हम आज इस कार्यक्रम में जाहिर निषेध करते हैं और शासन प्रशासन से और महाराष्ट्र विधानसभा से भी हम अनुरोध करते हैं कि उनकी परमानेंट के लिए वहां से सदस्यता खत्म की जाए और निलंबित कर दिया जाए।
निषेध असो निषेध असो निषेध असो निषेध असो समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी काही दिवसापूर्वी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते शोभनीय नाही आहे. कारण ही महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. कित्येक लोकांनी इथे बलिदान दिलेलं आहे. परंतु आज जे अबू आझमीने जे वक्तव्य केलं ते खरोखरच निंदनीय आहे. आम्ही त्यांचा इथे निषेध करतोय. आता नुकतंच सुधीर भाऊंनी विधानसभेमध्ये आवाज उठवला आणि त्यांना पूर्ण विधानसभेपर्यंत निलंबित सुद्धा केलेलं आहे. परंतु असं वक्तव्य केलं तर आम्ही कदापि भारतीय जनता पार्टी सहन करून घेतल्या जाणार नाही. म्हणून आम्ही इथे अजून अबू आझमीचा निषेध करतोय. निषेध असो निषेध असो निषेध असो निषेध असो. जैसे धर्मेंद्र सिंह, अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर से जिस तरह पूरे देश में एक आक्रामक रवैये से अबू आझमी का विरोध हुआ, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर से बीजेपी की पूरी टीम ने विरोध किया और इनका कहना है कि अबू आझमी को सस्पेंड नहीं, पूरा उनको उस विधानसभा से बर्खास्त किया जाए, सदस्यता उनकी रद्द किया जाए। ये डिमांड बल्लारपुर की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष चंद्रपुर के जिला अध्यक्ष श्रीमान हरीश शर्मा जी, ये सभी की डिमांड है कि उनको सख्त कार्रवाई करके उसको टोटल उसके सदस्यता रद्द की जाए, वरना आने वाले समय में उन लोगों का और तीव्र आंदोलन होगा। भविष्य में उनका ये कहना था कि भविष्य में ऐसे जो समाज में आग फैलाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों पे सख्त कार्रवाई किया जाए, ऐसा डिमांड यहाँ पे किया गया और सभी लोग यहाँ पे इसमें शामिल हुए। और आपने इस लोकतंत्र मीडिया में देखा, आने वाले समय में जो भी गतिविधियाँ होंगी आपको सारी सूचना दी जाएंगी और भविष्य में जो भी होगा इस मीडिया चैनल द्वारा आपको दिखाया जाएगा। पूरा देश दुनिया महाराष्ट्र की सारी जानकारी दी जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।